एक क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी का, जो एक्सरसाइज होती है उसका फोर्थ क्वेश्चन है। तो देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ऑडियो आ रहा है सही? अक्षर ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दो कंडक्टिंग वायर है जिनका मटेरियल क्या है, सेम है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले इन दो वायर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और फिर इन्हीं सेम वायर को हमने कनेक्ट किया पैरेलल में, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम। देखो यहाँ पे एक वायर लिया हमने, फिर ये दूसरा लिया, ठीक है। वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा तो हमने रेजिस्टर से दिखा दिया। तो कह रहे हैं जब इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तब भी सेम पोटेंशियल लिया है, मान लो V, और जब इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तब भी पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तब भी पोटेंशियल हमने सेम लिया, V। क्लियर है? तो दोनों कंडीशन में पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो एक बार इन दो वायर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और दूसरी बार हमने उन्हीं दोनों सेम वायर को पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है, ठीक है, कर लेंगे इसको कनेक्ट। निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज। तो इस सीरीज सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो निकालनी है, और जो पैरेलल सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस हुई वो भी निकालनी है। और इनका फिर क्या निकालना है, रेशियो। समझ रहे हो? मैं मान रहा हूं कि सीरीज में जो हीट होगी उसको हम HS मान लेंगे, और जो पैरेलल में होगी उसको हम HP मान लेंगे। तो हमें फाइनल क्या निकालना है, ये रेशियो निकालना है। क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे इन्होंने बोला है सेम मटेरियल और सेम लेंथ की वायर है। मैं मान लो ये दो वायर है और इनकी लेंथ भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई, हमने सपोज किया L इनकी लेंथ है। तो क्या कह रहे हैं, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल का मतलब इनकी रेजिस्टिविटी सेम है, रो सेम हो गया इनका। क्या सेम हो गया, रो। यही तो होती है रेजिस्टिविटी। और आगे क्या बोल रहे हैं, इक्वल डायमीटर, इनका डायमीटर भी इक्वल है। कोई भी वायर है वो किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में, इस तरीके से। और इस पोर्शन को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तुम यहाँ पे लो या फिर यहाँ पे लो, तो हम ये कह सकते हैं जो वायर है वो बहुत सारे सर्कल से बनी होती है। किससे बनी होती है, सर्कल। जैसे कि तुम ये सोचो, तुमने एक कॉइन लिया है, ठीक है, उस कॉइन को क्या मानो, सर्कल है। उसकी हाइट मत मानो कुछ है, थिकनेस मत मानो, तो एक वो सर्कल है। उस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल, यानी एक और कॉइन रखो, एक और एक और एक और, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक सिलेंडर शेप मिल जाएगी। तो वो जो एक सिंगल सर्कल है, सिंगल एक कॉइन है, वो क्या है, उसी हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कल है। क्या है जी, सर्कल। और सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो क्या रहा है, डायमीटर भी इनका सेम है। डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगी। यानी कहने का उसका मतलब ये है, इस केस में जो दोनों वायर है उनका एरिया भी सेम है, एक उनकी लेंथ भी सेम है और उनकी रेजिस्टिविटी भी सेम है। तो ये बताओ इनका रेजिस्टेंस सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सर सेम होगा। सेम होगा। तो भाई ये जो इन्होंने पूरा दिया हुआ है ना, इसको वो एक लाइन में भी दे सकते थे कि इनका रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन वो देखना चाहते कि तुम ऐसे समझ पाते हो या फिर नहीं। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस क्या है, सेम, ठीक है। सेम। क्वेश्चन उतार दो, मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन, जिसने लिखा हो लिख ले। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
तो लास्ट में लिखा है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स बी आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो हमने कितना मान लिया उनका रेजिस्टेंस, कैपिटल आर मान लिया। ठीक है, इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने माना कितना, आर एस। तो ये जो आर एस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर प्लस आर। जो दोनों वायर है उनका रेजिस्टेंस का सम करेंगे तो आर एस इक्वल हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू 2R। तो इस सीरीज में ना रेजिस्टेंस आ गया हमारा। ठीक है, दोनों वायर को हमने जब सीरीज में कनेक्ट किया है तो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गया है, या फिर तुम बोलोगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया कितना, 2R, जब हमने दोनों वायर को इस तरीके से कनेक्ट करा। ठीक है, अब यहीं पे हम देखेंगे कि हीट कितनी होगी उस सर्किट में। ठीक है, यहां तक लिखो फिर हीट निकालते हैं। ये हटा दूं मैं, हम कह रहे हैं टाइम टी में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हमें पता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आई की तो बात ही नहीं हुई है कि करंट सेम है सर्किट में, कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कुछ भी नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि हमें यहाँ पे आई की जगह कोई दूसरी वैल्यू रख दें जिसके बारे में हमें पता हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो V अपॉन आर। ठीक है, कैसे, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये मुझे पता है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, कैसे, बाय ओम्स लॉ। तो V अपॉन आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है इसका स्क्वायर, आर टी। अब ध्यान देना, V स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर से वाला आर कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो, आर स्क्वायर और यहाँ पे आर और ये टी, इस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये बनेगा बी स्क्वायर आर टी। क्लियर है, बी स्क्वायर आर टी। तो ये क्या है, हीट प्रोड्यूस होगी टाइम टी में। अब हम देखते हैं कि सीरीज में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर है, किसमें, सीरीज सर्किट में। तो ये बताओ सीरीज में पोटेंशियल कितना है, V, पोटेंशियल सेम है, टाइम हम मान के चल रहे टी टाइम, रेजिस्टेंस कितना है 2R। तो इस R के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 2R। यहाँ पे लिखते हैं हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन VHS। हमने मान लिया जो हीट प्रोड्यूस हो रही है सीरीज में कितनी है, वो HS है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ HS इज इक्वल टू V स्क्वायर, R की जगह क्या आ जाएगा 2R, और यहाँ पे ये T। ये बन गया तुम्हारा फर्स्ट। हमने हीट निकाल ली, सीरीज में हीट कितनी है। ठीक है, फिर निकालते हैं सेकंड, पैरेलल के लिए फॉर पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए।
तो मैं मान लूं पैरेलल में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर डैश ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्या लिया था हमने, आर एस लिया था क्या रेजिस्टेंस, आर एस बोला था, तो इसको आर पी बोल देते हैं, आर डैश नहीं ले रहे। कितना है, आर पी। तो आर पी किसके इक्वल होगा, देखो अब हम क्या करते हैं, पैरेलल में ये कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, दोनों का रेजिस्टेंस है आर आर, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर पी सॉरी 1/RP, 1/RP होगा 1/R प्लस 1/R, क्लियर है। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो हो जाएगा 2/R, कितना हो गया 2/R। वैल्यू किसकी है, 1/RP, हमें वैल्यू चाहिए RP की, तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा R/2। तो ये रेजिस्टेंस आ गया है किसमें, पैरेलल में। यहाँ पे निकाल रहे हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन BHP, कितना होगा HP। अब जरा ध्यान दो, फॉर्मूला हम बना चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है दोनों कॉम्बिनेशन सेम पोटेंशियल डिफरेंस में, तो V होगा, P भी सेम टाइम के लिए, R चेंज हो जाएगा, R यहाँ पे कितना हो जाएगा, RP लिखा जाएगा पैरेलल वाले का, और उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, R/2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HP इज इक्वल टू V² RP इंटू T। HP इज इक्वल टू V², इसकी जगह आ जाएगा R/2 मल्टीप्लाई बाय T। ये जो 2 है यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा, इतना तो समझते होंगे तुम। तो RP की वैल्यू हो जाएगी 2V²/RP। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे, रेशियो निकालेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हटा दूंगा। तो हम निकाल रहे हैं HS/HP। HS की वैल्यू कितनी है, V²T/2R, और HP की वैल्यू कितनी है, 2V²T/R, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आता है आंसर। कभी भी कोई अपोज में है, उसको हमें डिवाइड है, उसको अगर हमें सोल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल करके, यानी ये R तो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, यहाँ बचेगा 2V²T। देखो A/B/C/D, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे होती है, B की मल्टीप्लाई C से और A की मल्टीप्लाई D से, यानी ये बनेगा AD/BC। या फिर मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, तुम इसको पलट के लिख दो मल्टीप्लाई में, AB मल्टीप्लाई बाय D/C, तब भी क्या बनेगा, ये AD/BC। तो हमने यहाँ पे ये किया, इसको इस तरीके से हमने पलट के लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, R से R कैंसिल, V²T से V²T कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1/2, और उधर भी मल्टीप्लाई में 1/2। तो HS/HP की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो HS/HP इज इक्वल टू 1/4। ये आंसर है, लिख लो इसको। डाउट है किसी का? क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं, अ कॉपर वायर
हैज डायमीटर 0.5 mm। एक कॉपर वायर है और उसका हमें क्या दे दिया है, डायमीटर बोलना, ठीक है। तो ये है जी डायमीटर कितना, 0.5 mm। तो ये बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, 0.5/2। 0.5/2, यानी कि 0.25 mm। ये लिख दो, ये वैल्यू आ गई है रेडियस की, ठीक है। क्यों निकाल रहे हम रेडियस, अभी समझ आएगा। देखो डायमीटर दिया था, हमने रेडियस निकाल दिया। रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी देखते हैं कितनी दी हुई है। रेजिस्टिविटी को शो करते हैं रो से। ये दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, ठीक है। ये भी आ गया हमारे पास। कह रहे what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm। अब हमें पता है, देखो रेजिस्टेंस क्या है, चेंज हो सकता है। जब हम चेंज करते हैं क्या, उसका लेंथ, एरिया या फिर मटेरियल नेचर चेंज कर दिया तो कॉपर ही नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो वो तो यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे हम, या फिर टेम्परेचर। तो उसने खुद बोला है कि तुम उसकी ना क्या लेंथ करोगे कि उसका रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाए। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। कि कितनी लेंथ ले इस वायर की, कॉपर की, किसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए 10 ओम। सही है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो हमारे पास रेजिस्टेंस है कितना, 10 ओम। रेजिस्टिविटी ये दी हुई है, एरिया दिया हुआ है क्या, एरिया नहीं है भाई, क्या नहीं है हमारे पास, एरिया नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एक चीज और करते हैं यहाँ पे, इस आर को, रेडियस को तुम मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये क्या है, एक लेंथ, और लेंथ को हम किस में देखते हैं, मीटर में। तो बताओ mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे। जिसको नहीं समझ आया यहाँ पे ध्यान दें, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। mm है, वो बन नहीं पाया पूरा, छोटा सा लिख देता हूँ। कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो एक mm में कितने होंगे, 1/1000 मीटर। भैया 1000 नीचे लिया तो 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। मैं बोलूं 2 mm में कितने होंगे, तो तुम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे। मैं बोलूं 3 में कितने होंगे, तुम इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे। इसी तरीके से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 0.25 में कितने होंगे, तो तुम कहोगे 1/1000 से मल्टीप्लाई करा दो, या सिंपल बोलो 1000 से डिवाइड करा दो। तो 0.25 को हम डिवाइड करा देंगे किससे, 1000 से। तो ये किस में आ गया, मीटर में। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। बोलो 0.25 इंटू 10⁻⁻3 मीटर लिखा जा सकता है, यस सर। नहीं लिखा जा सकता है। देखो ये यहाँ पे पावर कितनी है, 10⁻3। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, पावर जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी। 10⁻⁻, यहाँ पे 3 थी, ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगा। तो जो रेडियस है वो कितना है, 0.25 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर ये उतार दो, यहाँ पे ये पूरा उतारो, ठीक है। वो मत लिखना अभी, रेजिस्टेंस जो लिखा हुआ है उधर।
हो गया। तो अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा एरिया। एरिया क्या है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर हमने निकाल दिया ये, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.25 इंटू 10⁻³ और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। 22 इंटू 7। अच्छा है, बताओ ये स्क्वायर है तो दोनों का होगा, अभी एक क्या स्क्वायर होगा? सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों फिर को उसका स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले आपस में। नो सर। भाई इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी होगा, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे बनेगा 0। भाई 25 का स्क्वायर सोचो ना कितना होता है? 625 होता है। 625। लेकिन यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट था, ठीक है। पीछे तो देखें, तो जब 0.25 की 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने डिजिट के बाद हो जाएगा? 4 के। तो 1 2 3, एक और 0 आएगा और यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये हो गया हमारा 0.25 का स्क्वायर। पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। अब 10⁻³ का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6। इसमें क्या होता है? पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है? लिखो यहाँ पर। ये हटा दूं। अब इस 22 की मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं इससे, तो आ जाएगा 1.375 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 22 की मल्टीप्लाई हमने करा दी है 0.0625 से। 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 0.1964 इंटू 10⁻⁻6। एरिया इसलिए किसमें जाएगा? मीटर स्क्वायर। यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है। ये मालूम है हमें R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ये उधर चला जाएगा R के साथ मल्टीप्लाई में, रो नीचे आ जाएगा, तो L इज इक्वल्स टू R A अपॉन रो। R की भी वैल्यू है कितनी? उन्होंने बोला 10 ओम रखना है। एरिया भी हमने निकाला 0.1964 इंटू 10⁻⁻6। ये कितने की रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक हो गया यहाँ पर? यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 4। इधर लिख रहा हूं मैं, देखो इसको तुम लिख सकते हो 10 इंटू 1964 इंटू 10⁻⁻6। और इसके जब तुमने पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 10,000। इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, यहाँ पे आ गया ये 10 और ये 16। जब यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 लिखोगे, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10,000 इंटू 10⁻⁻8। सही है? जरा ऊपर ध्यान देना, ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई और इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे क्या है? 10 की प्लस में 2 पावर है। 10 इस
कितना है 10 की पावर 2 और ये कितना है 10 की पावर -8। तो अगर मैं नीचे वाला सोल्व करूं तो क्या बैठेगा 10 की पावर -6। तो ये कितना आ गया 1964 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 अपॉन 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इससे डिवाइड करा देंगे तो ये 116 माइनस यहाँ पे बचेगा फिर 36, तो आ जाएगा 2 अरे यार ये लेंथ लेंथ निकालना, एरिया गलत लिख रहा हूँ और लेंथ किस में आएगी मीटर में। जल्दी से लिखो। अब ये पार्ट कर रहे हैं हम आगे वाला यहाँ से। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा इफ द डायमीटर इज डबल। अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, ठीक है, तो हम ले रहे हैं इनिशियली लेट डायमीटर बी डी। शुरू में डायमीटर क्या था, डी था, ठीक है। तो हमें पता है रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस r इज इक्वल टू डी बाय 2। सही है। तो यहाँ पे ये बताओ एरिया पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की जगह लिख दो डी बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। आर की जगह लिख देते हैं डी बाय 2 का स्क्वायर, तो बन गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। इसकी वैल्यू है ये एरिया की। शुरू में अगर डायमीटर डी है तो एरिया कितना आएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सही है। तो यहाँ पे वो क्या चेंज कर रहा है, लेंथ वेंथ चेंज नहीं कर रहा, उसने सिर्फ कहा कि तुम क्या चेंज करो, इसका डायमीटर चेंज कर दो वायर का, तब कितना फर्क आएगा रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो डायमीटर उसने अभी अगर शुरू में हम डी ले रहे हैं तो एरिया ये आया, आर क्या होता है, इसको R1 ले लेता हूं क्योंकि पहला केस चल रहा है केस 1, इसको मान लेते हैं केस 1। रो L अपॉन ए 1 ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि एरिया में चेंज आ रहा है। L1 क्यों ले लिया, क्योंकि लेंथ के बारे में नहीं बोला उसने, लेंथ सेम ही है, रेजिस्टिविटी भी सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ये, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 जब मैं डालूंगा 4 तो आ जाएगा ऊपर, देख लेना बाद में करके, ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ठीक है।